वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अवाम का पैसा अब अवाम पर खर्च होना चाहिए। हमें काम करने दिया जाता तो आज हालात बेहतर होते। नवाज शरीफ बोले मुल्क अच्छा चल रहा था लेकिन हमें काम नहीं करने दिया गया। जब भी आगे जाने की कोशिश की रुकावट डाल दी गई। 25 करोड़ अवाम के वजीर आजम को घर भेज दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अवाम से 300 डैम बनाने के वादे करने वाले कहां गए? खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने कुछ नहीं किया। लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने से बेहतर है अवाम की फलाह के लिए काम किया जाए। जेल में कैद शख्स कहता था मैं तुम सबको जेल में डालूंगा। आज हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं, लोग देने से कासिर हैं। धरनों की सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने कभी पूछा कि इतने अच्छा काम हो रहे थे? बताओ कि उस वक्त महंगाई का कोई नामो निशान था जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था। शहबाज शरीफ साहब को भी मैं बहुत शाबाश देता हूँ, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजली को सस्ता करें और पाकिस्तान को इस गिरदाव से बाहर निकालें। जो इतने बड़े वादे किए थे, वो कौन सा इफाक किया आपने वादा, कौन सा पूरा किया है? पूछिए आप उनसे। कुछ नहीं है। इलाज मुआवजे के लिए वहां के केपीके के लोग पंजाब में आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है पीटीआई दौर में मईशत के साथ खेल खेला गया। मुल्क को संभालने में हमें 2 साल लगे। मिसाक जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ेकार तय है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने यहाँ से आमरीत के खिलाफ आवाज़ उठाई। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की। लोगों को असल हक़ाइक़ पहुँचाना मीडिया की जिम्मेदारी है। हम सहाफ़त को रियासत का चौथा सतून समझते हैं। पिछली हुकूमत यानी पिछली हुकूमत जब मैं कहूँगा मेरी मुराद वो पीटीआई की हुकूमत थी। तो पीटीआई की हुकूमत जब पता चला था कि जा रहे हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज कर लिया था मेंबरान का, तो उन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी से जो खेल खेला, ऐसे ऐसे डिसीजन करके गए। और वो कर क्या रहे थे, वो जानबूझ। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2 साल लगे हैं। इसके बीच में एक इलेक्शन भी आया, एक इंटरिम गवर्नमेंट भी आई। ये वो जगह है जहाँ से सख्त तरीन मार्शल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली के लिए जिद्दोजहद शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नज़रसानी अपीलों पर समाअत के लिए बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। अदालत ने अली जफर की इस्तदा मंजूर करते हुए बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद से बशारत राजा की रिपोर्ट देखिए। रजिस्ट्रार की जानिब से 63 तफसीली फैसले से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सुप्रीम कोर्ट बार के वकील से इस्तफसार किया कि यह कोई आम बंदे का केस नहीं था। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है? वकील शहजाद शौकत ने जवाब दिया कि मफाद आमा के मुकदमात में नजरसानी की ताखीर को नजरअंदाज किया जा सकता है। बैरिस्टर अली जफर बोले कि मैं एक बयान देना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में बयान नहीं गुजारिशात सुनते हैं। बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। ये बताएं नजरसानी फैसले के खिलाफ होती या इसकी वजूहात के खिलाफ होती। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कल के दलाइल बहुत मीठे थे लेकिन आज मैं तल्ख दलाइल दूंगा। बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए दरखास्त दायर की जो मंजूर नहीं की गई। आप मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त को मुस्तरद कर रहे हैं। मुझे यकीन था कि आप दरखास्त मंजूर नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने बेंच की तश्कील के तरीकाकार पर एतराज उठाया जिसको बेंच ने मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से दोबारा बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देने की इस्तदा की, जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात कराने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास दी चौक जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया और हिदायत जारी की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई मेंबरान असम्बली और रहनुमाओं को टास्क दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले मुनज़्ज़म अंदाज से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, किसी सूरत आगे जाने से नहीं रुकेंगे, तमाम रुकावटें अबूर करेंगे। किसी से तसादुम नहीं चाहते, पुलिस वाले हमारे भाई हैं। वेलकम बैक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 2 हफ्तों में आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। सरबराह जेजुआई ने तायीद की कि आईनी अदालत होनी चाहिए। उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान को इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर कोई वोट डाला जाता तो ऐसा नहीं हो सकता कि गिना ना जाए। मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट का हिस्सा है। मौलाना चाहते हैं आईनी तरमीम में कोई चीज़ आइन से मुतसादिम ना हो। उनका कहना था कि आईनी तरमीम का जजेस साहिबान से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन के रुकन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए।
बेस्ट गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मजीद मोहलत देते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं महंगाई तवक्को से ज़्यादा कम हुई, पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर। इस्लामाबाद में वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा हमारा IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म का हुक्म है, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। बैंकिंग सेक्टर बेहतरी की जानिब गामजन है, सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेगा। टैक्स टू GDP में इजाफा करना होगा। Alhamdulillah, we are in a good place. That was a very symbolic move and a very important move to ensure that everyone and all stakeholders get the message that the government is in no desperation to borrow. When we borrow, we'll borrow at our terms. And for the banking sector, the message is very loud and clear that they need to start lending to the private sector. It's the private sector which has to lead the country. Because when it comes to the business community and when it comes to the business sector, it's not about the policy rate, it's the कायबो कि टैक्स टू GDP बढ़ाना है, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करनी है, SOE रिफॉर्म्स करनी है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। लाहौर हाईकोर्ट में 12 साला बच्चे को गाड़ी चोरी के 51 मुकदमात में नामजद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त एतराज समेत मुकर्रर करके हिदायत कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी ने 12 साला मुजम्मिल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में IG समेत जिला कसूर के मुतअद्दिद पुलिस अफसरान को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पुलिस अफसरान ने एक सियासी शख्सियत की ईमान पर तमाम तर झूठे मुकदमात में बच्चे को नामजद किया। पुलिस की जानिब से बच्चे को 2 ऐसे मुकदमात में भी गिरफ्तार किया गया जो कि गिरफ्तारी के बाद दर्ज हुए। रिकॉर्ड से साबित होता है कि कमसन बच्चे का इन मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट इलाहाबाद कसूर की जानिब से तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड दिया गया।